सुतेभ्यः। ओम नमः सुतेभ्यः। ओम नमः सुतेभ्यः। मंगलम भगवानीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम पुण्यपुण्डाति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् सकल विभाव अभाव कर या आत्मकल्याण ज्ञानानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान सिद्धि के कार्य का जिसमें सुगम विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। समाधि तंत्र का 12वां छंद अपना चलेगा। यहाँ पर इस 12वें छंद में आचार्य देव जब अविद्या के संस्कारों से ये जीव ग्रसित होता है और भ्रम और विभ्रम में जीता है तो फिर उसका जीवन पूरा का पूरा बहिर्मुखता वाला और फिर उन्हीं बहिर्मुखता के संस्कारों को दृढ़ करने वाला होता है। इसलिए उन संस्कारों को यहाँ पर छुड़ाने के लिए उसके स्वरूप को यहाँ पर बताया जा रहा है। उस अविद्या और अविद्या के संस्कारों को अपने जीवन से दूर करने के लिए उनके स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो ये 12वां छंद है कि जो जीव को इस प्रकार से मिथ्या संकल्प विकल्प रूप जो भाव होते हैं उनसे आगे क्या होता है, अब वो बात यहाँ इस 12वें छंद में कहती है। अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते हीन लोकोऽमीव स्वयं स्वं पुनरप्यभिमन्यते। इस स्वपर अध्यवसाय से संस्कार होते दृढ़ महा जिससे अनेकों जन्म तक तन को ही अपना मानता। इसका छंद अलग है, इसका छंद अलग है। इसका जो छंद है, इस भ्रम से अज्ञानमय जमते दृढ़ संस्कार यो 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 मोही भव भव करे तन में निज निर्धार। चलिए भाव हुई है। इसमें अब आचार्य देव कहते हैं कि तस्मात् कस्मात् विभ्रम पूर्वक जीवन से अविद्या संगिता अविद्या नाम का संस्कार दृढ़ 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 अर्थात मजबूत जायते होता है। इन जिस कारण से लोकः अर्थात
अज्ञानी लोग अर्थात लोक में जीने वाले अज्ञानी जीव पुनः भी जन्मांतर में भी अंगम एवं शरीर को ही स्व अभिमन्यते आत्मा के रूप में मानता है। क्या कहा? जो इस प्रकार भ्रम और विभ्रम के संस्कार है, जो जीवन है, उस प्रकार के जीवन से अविद्या के संस्कार, अविद्या माने मिथ्यात्व के, अज्ञान के संस्कार, मिथ्या धारणा के संस्कार दृढ़ मजबूत होते जाते हैं और जिस कारण से फिर ये अज्ञानी जीव आगे के जन्मांतरों में भी वही संस्कार लेके जाता है। कौन से संस्कार? अपने शरीर में ही आत्मा आत्मा रूप मानने के देह जीव को एक गिनने वाले संस्कार। तो ये जो है इस श्रृंखला ज्ञान दशा में जीवों की चलती आई है, चलती रहती है। अगर इसमें से इन कुसंस्कारों को तत्व निर्णय पूर्वक स्वरूप के अनुभव से भेद विज्ञान करके न तोड़े तो निरंतर इसके यही संस्कार निरंतर भाव में जाते हैं और फिर वहां जाके फिर वही नए तरीके से पर्याय में उसी अज्ञानता पूर्वक जीवन को जीते हुए और इसी प्रकार के जो है पर पदार्थों में एकत्वमत पूर्वक का जीवन उसकी धारा प्रवाह चलता रहता है। अनादिकाल से ये स्थिति इसकी चल रही है। अब यहाँ टीका में थोड़ा उसका खुलासा करते हैं। उस विभ्रम से बहिरात्मा में संस्कार अर्थात वासना दृढ़ अर्थात अविचल होती है। किस कारण से, यानी किसका नाम है संस्कार? तो यहाँ कहते हैं अविद्या नाम का संस्कार। तो जिसकी अविद्या है संज्ञा वह है। ऐसा जिस संस्कार के कारण अविवेकी अज्ञानी जन अंग को ही अर्थात शरीर को ही फिर अर्थात जन्म जन्म में भी अपना आत्मा के रूप में मानता रहता है। देखो यहाँ पर अपन को ये विचार करने चाहिए। यहाँ पर आत्मा और अज्ञानी आत्मा, तीन प्रकार की आत्मा भी पहले अपन ने पढ़ी है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो सामान्य रूप से तो सब आत्मा है। अब उनका जीवन जीने के कारण से ये तीन प्रकार के नाम पड़ते हैं। जैसा जीवन जीते हैं उस प्रकार से उन आत्माओं के ये नाम धरे जाते हैं। तो जो आत्मा अपने लिए आत्मा रूप में नहीं जानता है और जो अनादिकाल से कर्म के निमित्त पूर्वक शरीर आदि संयोग जो मिलते आए हैं उन बाह्य संयोगों में ही आत्मपने की कल्पना करते हैं, आत्मा से बाहर आत्मापने की मान्यता रखते हैं, उनको बोलते हैं बहिरात्मा। उसी को बोलते अज्ञानी आत्मा। उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं क्या, भ्रम रूप जीवन जीने वाले आत्मा जी। अब यहाँ पर ये जो है, ये जो अविद्या कहो, भ्रम कहो, कुसंस्कार कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, ये जो उनके जीवन में संस्कार नाम है, जो अपने धारणा ज्ञान में अपने ऐसी विपरीत जीवन पूर्वक की मान्यता को धारण कर लेते हैं, जिसको अपना जो मति ज्ञान है, उस मति ज्ञान में जो उसके चार भेद कहे गए हैं, अवग्रह, ईहा, अवायव, धारणा। इस धारणा नाम का जो ज्ञान है उसमें ये संस्कार पड़ते हैं। संस्कार माने धारणा में विपरीत जानकारी भर लेना। अब चूंकि आत्मा तो अनंत गुणात्मक है, तो अब जो विपरीत जानकारी अपने ज्ञान में भरी हुई है उसी के आधार से वो उपयोग में जीवन जीता है। लब्धि में धारणा बनी हुई है अपने ज्ञान में निर्णय करके, उसी के आधार पर श्रद्धा चल रही है, उसी के साथ में उसका आचरण चल रहा है।
उसी के साथ उसकी वीर की सामर्थ्य लग रही है, उसी के साथ ये वो परस्पंद हो रहा है, यानी उसी हिसाब से पूरा आत्मा अपना जीवन जी रहा है। तो मूल में तो क्या होता है कि ज्ञान में जो मिथ्या धारणा अपन जमा लेते हैं, अब यहाँ इस पर्याय में आए अपन, पहले आए थे जब अपना कोई यहाँ पर कोई नहीं था, अब कितने हो गए अपने, बहुत सारे। देखो ये सब अपन ने यही जमाई है मिथ्या कल्पना, पहले लेके नहीं आए थे ये सब, यहाँ ही परिचय कराया गया, ये तुम्हारी मम्मी, ये तुम्हारे पापा, ये तुम्हारे भाई, ये तुम्हारी बहन, ये तुम्हारे नाना, ये तुम्हारे चाचा। किसने परिचय कराया? मिथ्या दृष्टि जीवों ने, मोही जीवों ने। तुम्हें मोह के ही संस्कार पर्याय पर्याय तो लेके आ ही रहे थे, एक शरीर में एकत्र बुद्धि हो, उसके निमित्त से होने वाले सारे संबंध, तो तुम पर्याय पर्याय में जी रहे उसी प्रकार से। और यहाँ आकर के मोही जीवों ने तुम्हें फिर वही जानकारी दे दी। तो जैसे कोई सम्यक दृष्टि माता पिता है तो वो बच्चों को किस रूप में माने समझाएं? कुंद आचार्य देव की माता का सुना आपने नाम तो नहीं सुना, कैसी समझाती थी? तो शुद्ध है बुद्ध है, ऐसी समझाएगी कि बेटा तू शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया वर्जितोसी, तू संसार की माया से बचे रहना, इस संसार की माया मत उलझना, तू शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन स्वरूप है, तेरा स्वरूप ये असमान जाति पर्याय रूप नहीं है। ऐसे संस्कार ज्ञानी माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। वो ही जीव क्या सिखाएंगे? जो जैसा जानता है वैसे, वो भी अपने को शरीर मानता है, तो वो शरीर से उत्पन्न हुए उनको अपने बेटे मानता है, ये भी पढ़ ही रहा है कि जो परिवार आदि में अपने को शरीर माना, तो शरीर से संबंधित जितने भी नाते रिश्ते हैं उन सबको अपने माना। तो ये जो इस प्रकार की मूर्ता जन्म जो है, जो अपन पढ़ते हैं कि अनादिकाल से अघृत मिथ्यात्व चला ही आया, अपन तो लेकर के चले ही आ रहा विपरीतताएं। और यहाँ पर जो अपन को क्या मिल गया, जो कुगुरु कुदेव को धर्म से, अब कुगुरु कुदेव को धर्म तो बाहर के और बहुत दूर के, पहले सबसे पहले तो जो मोही है, ये भी तो गुरु बने हुए, ये गुरु यही ना समय सार जी की चौथी गाथा की टीका में कि आचार्य बना सब करते रहते हैं, समझाते हैं कि तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ज्ञानी गुरु जो होते हैं तो फिर तुम्हें सम्यक बोध कराते हैं। ये देखो, ये तो अपने लिए बाह्य संयोग है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो इससे पृथक उपयोगात्मक है, चेतन स्वरूप हो तुम, ये शरीर आदि रूप नहीं। इसलिए अपन को बच्चों को पाठशालाओं में क्यों भेजा जाता है? यही संस्कार देने के लिए कि उनको जो अज्ञानता के संस्कार, मोह के संस्कार है, वो उनके लिए उस पाठशाला में उनको सही बोध करा के उन संस्कारों को क्षीण करें, सही बोध जागृत करें। क्योंकि छोटी उम्र से ही बच्चों को जो सिखा दो वही जिंदगी भर चलता रहता है। इसलिए उनको अपन सिखाते भैया ये सब जीव है, बच्चे मारने को थोड़े बेटा बेबी जीव है, मारोगे पाप लगेगा, नरक जाओगे। तो बेबी फिर अब जो अपने बच्चों को धर्म के नाम पे बलि चढ़ाते हुए दिखाते हैं कि देखो बेटा जो अपना धर्म है, तो उन बच्चों में कौन से संस्कार पढ़ते हैं? कोई संस्कार वे जानते हैं कि जो अपन धर्म करने के ना अपन को जो करने, निर्दयता के संस्कार, उनको कोई डर ही नहीं लगा कि जो पाप आए, कि जो हिंसा आए, कि जो अधर्म आए, ये धर्म कहाँ से हो, दूसरे जीवों को मार के और अपन खाओ पीओ, जो कौन सा धर्म होगा? व्यक्ति का विवेक खुद का काम जैसे बड़ा हो जाए कोई बच्चा, तो वो विवेक फिर काम करता कि नहीं? तो जागृत हो जाता है उसमें क्या? नहीं, विवेक जागृत फिर मोह के संस्कार क्या कहलाएंगे? तो वो टूटते भी तो हैं। तो टूटते हैं, तो जब बोध उनको कोई सही देने वाला हो जब तो टूटेंगे। अपनी प्रज्ञा निर्णय नहीं कर पाते। प्रज्ञा कहूँ है ना, आदिकाल से तुम्हें प्रज्ञा तुम्हारी जागृत है ना। गुरुदेव के सानिध्य में कई मुसलमान, हम ये कह रहे गुरुदेव ने सम्यक दर्शन में देश न लब्धि बताई, बिना देश ना के कोई सम्यक भाव आता, चाहे वो निसर्ग हो चाहे आदि का पानी, सही मार्गदर्शक, बिना भगवान सर्वज्ञ के बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझे कोई आज तक अपने आप किसी को बोध भाव या कोई इतिहास में तो जिसको निसर्गत कहते हैं वो भी पूर्व के संस्कार सुन के आकर के होते हैं उसमें, बिना किसी माने भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए मार्ग को बताने वाले
कि बिना ये संस्कार कैसे अपने आप जागृत होंगे? अनादिकाल से तो पर्याय मूर्ता है जीव की। सही। अब पूर्व में भी देशना कहीं ना कहीं प्राप्त करी होगी तभी याद आएगी। इसलिए अपने आप तो अनादिकाल से मिथ्यात्व के संस्कार लेकर के चल रहा है। अनादिकाल से तो यही चला उसके जीवन में। अब उसको नए तरीके से जब तक नहीं बताया कोई तो कैसे समझे वो कि ये हम शरीर नहीं है, आत्मा अलग, इसकी आत्मा अलग है। दिखती तो है नहीं आत्मा, तो अमूर्त है। उसके लिए तो आपके लिए कोई जिसने अनुभव किया हो, उस मार्ग पर चला हो, वही बताएगा। और फिर उस पर अपन युक्ति तर्क लगाएं, खुद की बुद्धि लगाएं, और फिर अन्य भी ऐसे उस पर मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी मिले तो अपनी बात पक्की हो गए, और फिर अपन भी प्रयोग करके देखें तो फिर अपने लिए सम्यक हो करके वो बात मजबूत पक्की हो जाए, निर्णित हो जाएगी भाई बात सही। इसलिए ये वासनाएं, ये संस्कार, ये क्या है? जो बसे हुए हैं अपने ज्ञान में, भ्रांति जन्य, विपरीतता जन्य, पर्याय में, शरीर आदि में एकत्व बुद्धि के, पंचेंद्रियों के विषय भोगों में सुख बुद्धि के, तो ये इन संस्कारों को कहते हैं ये जीव अनादिकाल से भव में, जन्म जन्मांतरों में पूर्ति उसका ही पोषण करता है। अगर उसको सही उपदेश नहीं मिला तो वही हर पर्याय में जो ही करो। तो ये जो है यहाँ कह रहे हैं कि भैया उस भ्रम से बहिरात्मा में संस्कार अर्थात विपरीत वासनाएं दृढ़ हो जाती है। किस नाम के संस्कार? इसका नाम है अविद्या। अविद्या, अविद्या माने होता है विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सति असति सम्यक्ते बीजाभावे तरुण। जैसे बिना बीज के वृक्ष की उत्पत्ति वृद्धि स्थिति फलोदय आदि नहीं होती, ना संति असति सम्यक, बीज के अभाव में जैसे ऐसे सम्यक के अभाव में ना तो ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, न सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती है, न वृद्धि होती है, न पूर्णता होती है, न उसमें फल आदि आते हैं। मोक्ष फल प्राप्त नहीं होता, केवल ज्ञान आदि की सिद्धि नहीं होती। तो यहाँ पर विद्या माने होता है सम्यक ज्ञान और अविद्या माने होता है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान माने क्या? कि जिस ज्ञान में स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, सात तत्वों का भेद विज्ञान नहीं है, स्वपर ही उपाधि का निर्णय नहीं है, उसमें सब भ्रम रूप प्रवर्तन है, एक दूसरे आदि में एक दूसरे को मिला करके जानता है, उसका नाम है अविद्या, उसका नाम है अज्ञान, उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और अब चूंकि अपनी तो मान्यता विपरीत है ही, और फिर यहाँ भाव में भी उन्हीं मोही जीवों को संगति में अपन वही सब सीखते रहते और दृढ़ होते रहते। अनादिकालीन अघिर मिथ्यात्व ने भाव में तो अपन लेके आ ही रहे संस्कार वसा, और यहाँ पर भी सिखाने वाले अपन को आचार्य पना घर घर में अपन को कर ही रहे, सब पैदा होते हैं और सिखा देते वही मोह के सब बात। ये मम्मी, ये पापा, अपन जाति, कौन सी जाति, कौन सा कौल, कौन से क्या, सब पूरी की पूरी विपरीतता की धारणाएं जमाते जाते। अज्ञान और अविद्या एक ही बात। हाँ, तो यहाँ अपन विद्या पढ़ने जाते तो विद्या, तो पढ़ो नहीं तो मूर्खता की अविद्या। मतलब अविद्या को लौकिक से कोई मतलब नहीं, लौकिक विद्या से। भाई यहाँ तो अपन को पारमार्थिक विद्या की बात चल रही है, वो भी विद्या है, परंतु वो अब अकेली मात्र लौकिक विद्या है, वो पेट भरनी विद्या है। विद्या दो प्रकार की है। ऐसे तो 72 कलाएं हैं, कला 72 पुरुष की, ताबे दो सरदार, और एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। ये कला माने होती है ये विद्या, सब प्रकार का ज्ञान, लौकिक ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान। कई में क्रेसर में से कितनी 56 कलाएं थी। 72 कला महिलाओं में 64 कलाएं होती थी, 56 थी उसमें। जो भी हो, 56 हो चाहे 55 हो, जो भी हो। नहीं माने बताते हैं कि यहाँ एक विद्या नहीं है, तो सबरी कलाएं तो वही सब मिथ्या है, मूर्ता वाली है सब। सम्यक दृष्टि की जब तक आदमी को ये पारमार्थिक विद्या, भाव तरने की विद्या,
उसके पास नहीं है, तब तक ये सारी विद्याएं तुम्हारी अविद्या ही है। जीवोद्धार की विद्या। लौकिक दृष्टि से अपन मानते हैं भैया, अरे भैया ये बहुत बहुत समझदार है, जो ज्यादा लौकिक ज्ञान रखता हो और उससे ज्यादा पैसे कमा लेता हो, लोग को प्रभावित कर लेता हो, बड़ा मूर्ख, बड़े बड़े लोगों में जो है बड़ी चतुराई बता सकता हो लौकिक दृष्टि से, तो उसको लोग बहुत बहुत समझदार मानते। परंतु परमार्थ से उसको आचार्य कहते हैं कि ये तुम्हारी कला सब तुम्हारे लिए डुबोने वाली है संसार में। तो यहाँ कह रहे ये समझ लेना अपन, देखो ज्ञान में जो धारणा विपरीत चल रही है उसी के आधार से उपयोग में अपना जीवन चलता है, और उपयोग में यदि सही निर्णय करके वो धारणा सम्यक आ जाए, आपको पहले उपयोग पूर्वक ही लब्धि बनती है। उपयोग में अनादिकाल से अपन ने यही मिथ्यात्व के संस्कार और मिथ्यात्व का ही उपदेश सुना है भाव। आज तक तत्व के विचार, तत्व का निर्णय, स्वरूप का बोध अपन ने किया नहीं, इसलिए धारणा में भी वही मिथ्या संस्कार बने हुए। एक बार व्यक्ति को तत्व निर्णय करके आत्मबोध होकर के आत्मा का ज्ञान पूर्वक की धारणा हो जाए लब्धि में, तो वो व्यक्ति फिर बाहर के संयोगों में मूर्छित नहीं होता। जहाँ भी रहेगा वो अपनी ज्ञान में जो लब्धि में कि अपनी आत्मा के अलावा एक परमाणु मात्र नहीं है, ऐसा उसके ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में बरत रहा है, तो वो उपयोग में कहीं पर भी एकत्र बुद्धि नहीं करेगा। उसके श्रद्धान में विपरीतता नहीं होगी। क्यों कि श्रद्धान तो ज्ञान का माने ज्ञान, श्रद्धान और आचरण और वीर आदि वो ज्ञान के अनुचरण करते, ज्ञान जो निर्णय करके देता है, श्रद्धान उसे स्वीकार करता है, आचरण उस पर आचरण करता है, और वीर उस पर आत्मशक्ति प्रयत्न करता है, जीता है। अब आज तक ज्ञान में निर्णय नहीं हुआ, इसलिए अपन को बता ताते जिन बार कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लगी। यह मानस पर्याय सुकुल सुन्ना जिनवाणी और ईविद गए, ईविद माने बिना तत्व निर्णय के आत्मज्ञान में, ईविद गए न मिले सुमणियों उदर समान। ऐसे ही अपन ने कुसंस्कारों में, मोह के संस्कारों में जीवन व्यतीत किया और मर गए, तो कहते हैं संसार समुद्र है ये तो उदधि के समान। 4 गति 84 लाख योनियों की कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मर करके कहाँ चले जाएंगे, कोई पूछने वाला है कि तुम कहाँ से आए हो? तो इसलिए कहा यह मानस पर्याय सुकुल सुन्ना जिनवाणी। 2 अर्थ होते हैं उसके सुन्ना जिनवाणी के। एक तो उपदेश दिया जा रहा है कि जिनवाणी सुनना, इस मनुष्य पर्याय में आए तो ऊंचे पद में, और दूसरा अर्थ होता है कि जिनवाणी भी सुन रहे हो परंतु क्या नहीं किया, सुनना जिनवाणी ये भी दिखाई वेद विज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना, और ऐसे चले गए तो तुम्हारे लिए फिर कोई काम में नहीं आएगा। ये भी दिखाई न मिले सुमणि ये उदधि समानी। जैसे रत्न को मणि के लिए और समुद्र में फेंक दो और फिर खोजो तो मिलना मुश्किल, ऐसे ही मनुष्य पर्याय इतना उत्कृष्ट कुल, ये सब संयोग जिनवाणी आदि का प्राप्त होना, और इसमें आपने अपना काम नहीं किया तो समझ लेना कि आगे तुम्हारी का दशा होगी। थोड़ा सा है यहाँ, एक बूंदा नहीं है जीवन में। जहाँ सागरों की आयु रही है, यहाँ इस मनुष्य पर्याय की क्या विसात है। मनुष्य पर्याय की भी पहले कितनी आयु होती थी। सागर मतलब पल्लियों की, अरे पूर्व में एक कोटि पूर्व सर्वोत्कृष्ट आयु है मनुष्य पर्याय की, कर्म भूमि के मनुष्य की। पल्लियों में 1 कोटि 1 करोड़ पूर्व वर्ष, तो 1 करोड़ में कम थे 84 लाख, 16 लाख कम। 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु होती है मनुष्य की कर्म भूमि के उत्कृष्ट। अभी जो भोग भूमि में विदेश क्षेत्र आदि में, भोग भूमि नहीं विदेश क्षेत्रों में जो कर्म भूमि में तीर्थंकर आदि है, श्रीमंदर स्वामी आदि तीर्थंकर, तो उनकी वहाँ करोड़ों वर्षों की आयु होती है, 1 कोटि पूर्व वर्ष होती है। और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद भी केवली बन सकते हैं, और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद केवली बन गए, तब कितने वर्षों तक रहेंगे वो?
1 करोड़ पूर्व वर्ष तक उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी। 8 वर्ष कितने महीने कम। अभी छोड़ दो ये हाँ। करोड़ों वर्षों में हाँ। कोटि पूर्वों में का हुए लग रहा है 8 वर्ष। तो मतलब कहने का ये है कि इतनी बड़ी बड़ी आयु भी अपन ने पाई होगी पहले, वो भूमि में भी गए होंगे, सागरों की आयु 11 सागर तक की, स्वर्ग के 9वें ग्रीवेक तक भी गए होंगे, और 33 सागर तक तो नरकों में गई होंगे अनेकों बार। तो अभी अपनी मनुष्य पर्याय की आयु कितनी है? 75, 80, 100 वर्ष। 100 वर्ष तो समुद्र में बूंद नहीं है। और इसमें तो क्या कर लोगे? अभी योजनाएं बना रहे, और इन योजनाओं की मिल भूल जाए तो मिलना क्या है तुम्हें उसमें? हम्माली के अलावा, आकुलता के अलावा, कसाय के अलावा वहां कोई शांति मिलना है क्या उसमें? इसलिए जब तक इसको ऐसी अंदर में जागृति नहीं होती, तब तक वहां से इसको कौन हटाए, इसकी नेतागिरी को कौन छुड़ाए? हर व्यक्ति अपने आप को समझता है कि हमारे बिना तो जो घर चलेगा ही नहीं, परिवार चलेगा ही नहीं, ये संसार चलेगा ही नहीं, हम ही समा रहे हैं पूरों को पूरो। बैलगाड़ी कुत्ता को। ये सब क्या है? यहाँ आचार्य कह रहे कि भैया ये जो ज्ञान में भाव भाव के तुम्हारे कुसंस्कार हैं, शरीर आदि में पर्यायजनत एकत्व बुद्धि करने के, पर्यायों में एकत्व बुद्धि करने के, ये संस्कार तुम्हारे आज के नहीं है, भाव भाव से चले आए हैं। और यहाँ अगर आपको यही संस्कारों में जीते रहे और इससे हट करके ज्ञान में निर्णय करके आत्मबोध नहीं किया, समझ लेना कि आगे क्या दशा होगी, क्या होगी। जो चल रही अभी तो थोड़ा पुण्य का उदय है, आगे देखो आप नारकियों की दशा, त्रियंशों की दशा, और जीवों की दशा, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय संगी तक के जीवों की दशा। कौन जान रहा है कि जीव है? समझते हैं पर जीव स्वीकार नहीं करते, मनुष्यों को ही नहीं मान रहे जीव। तो मतलब ये है कि यहाँ कह रहे भैया इस कुसंस्कारों को, भ्रम को समझो और समझ करके फिर तोड़ो। इसके लिए बता रहा है बिना जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। आगे लिए समझा रहा है ये अविद्या के संस्कारों की बात क्यों बता रहा है आचार्य? क्योंकि अपन को होश ही नहीं है ना कि हम अविद्या में जी रहे। अपन तो समझ रहे कि हम बहुत चतुर हैं, हम तो हमसे ज्यादा कोई नहीं जाना। हर व्यक्ति अपने आप को समझदार मान करके मूर्खता के काम करता रहता है। बताओ को समझा कि हम मूर्ख है? बताओ इतने लोग हैं अपन जितने भी समाज में और तुम्हारे घरों में मुखिया है, जितनी उम्र हो गई, उनसे पूछो कोई सके भैया तो मूर्ख हो के समझदार? क्यों भाई विजय? पूछो किसी से कि तुम मूर्ख हो के समझदार? समझदार ज्यादा, समझदार ज्यादा बनेंगे। अरे अपन तो अपने से पूछो, अपने अपने बताया समझदार ज्यादा होता है। ज्यादा बनेंगे कि समझदार ही अपने आप को पूर्ण अपन माने रहे कि हम बहुत समझदार हैं। हमसे ज्यादा कोई नहीं समझता। भले ही बाहर में आप माने कहो नहीं, पर अंदर के अभिप्राय में तो सब अपने आप को 1.5 अकल मानते। सामने वाले को 1 अकल और अपने को 1.5 अकल। और जब वो निंदा करता रहता दूसरों की, बेयसो नहीं करत, बेयसो नहीं करत, बेयसो काय कर रहे, इसका मतलब तुम समझदार हो, वे मूर्ख है सब। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे समझ लेना कि 1.5 अकल है आदमी। इसलिए आचार्य ने कहा है कि भैया पर की निंदा करने वाला सिर्फ अकेला नीच गोत्र का बंद करता है। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा एक खोटा संस्कार है अनादिकाल का जीव का। तो ये यहाँ पर को ज्ञान में समझना चाहिए। अविद्या माने ज्ञान में भ्रांति, वस्तु स्वरूप के संबंध में, स्वपर के संबंध में अविवेक, अनिर्णय या विपरीत निर्णय या संशय, 3 दोष बताए ज्ञान की। खोटा संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, उसको बोले छठाला में संशय, विभ्रम, मोह, त्याग, आपो लग लीजिए। संशय माने, संशय किसे कहते? भ्रम। अरे भाई संशय का लक्षण बताओ। संशय ऐसा है या ऐसा है?
परस्पर विरुद्ध चीजों में दो में निर्णय नहीं कर पाना कि ये सही है कि ये सही है। ये संसार जैसे अजीब शरीर है और जीव जो है चेतन है और शरीर अचेतन है। अब अपन को निर्णय नहीं हो रहा कि जीव अपना अपन जीव है कि शरीर है, जी है कि जो एक अंदर में जानने वाला है वो अपन है। एक तो संशय हो गया ये। दो चीजों में निर्णय नहीं कर पाना कि ये सही, परस्पर विरुद्ध संशय और विपर्य विपरीत मान लिया। अपन शरीर ही है, देह को ही आत्मा मान लिया, ये हो गया विपर्य। अभी तो संशय नहीं है, विपर्य ही है। और अनध्यवसाय में होता है कि पता नहीं भैया का है, अपन तो जो कजी हुई है सब का करते हैं, भगवान जाने। इको नाम है अज्ञान असन, माने इसका नाम है क्या? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, अनिर्णय की दशा। अज्ञान का विभ्रम मोह, विभ्रम क्या है? संशय विभ्रम मोह त्याग, इसको मोह बोलते हैं। इस अज्ञान का हो, मोह का हो, तो ये सब है। अब ये क्या है? ये जीवन में ज्ञान में चले ही रहे हैं, भले ही प्रकट रूप में एक हो, परंतु सब अंदर में जब मिथ्यात्व है तो विपरीतता सब चलती है। तो तीन तो अपन ने सामान्य से बताए, असंख्यात भेद है मिथ्यात्व में, एक एक कितने कितने प्रकार की विपरीतता, कितने कितने प्रकार का क्या है अपने लिए जो है अनिर्णय। अनिर्णय का मतलब ये है संशय। तो अब वो अज्ञानता में तो कोई निर्णय है नहीं। अब क्या हमें कभी नहीं पता जो ठीक है, चल रही है गाड़ी। तो ये यहाँ पर अपन को ये इस श्लोक में आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया इस विभ्रम रूप संस्कार से, बहरात पने के संस्कार से, ये क्या है जो वासना तुम्हारे ज्ञान में अनादिकाल की चली आई और पर्याय पर्याय में उसी वासना को, तुम मिथ्या वासना को मोही जीवों की संगति से और दृढ़ करते रहते हो और उन्हीं वही संस्कार पुष्ट करते रहते हो। वे भी तुम्हें वही कराते रहते, बाहर के मोही जीव उसी में निमित्त बनते। अरे भैया कभी भरोसा नहीं है, हम आगे धर लो, ज्यादा पता नहीं आगे तो का हुई है तुम्हारा। जन्म से ही बच्चा सीखने लगता, कहते हैं ईयर कहाँ है, आई कहाँ है, नोज कहाँ है, ये सिखाते हैं। ये सारी चीजें अपने लिए क्या है, जब तक अपन को तत्व ज्ञान नहीं होगा, भेद विज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, तब तक ये कुसंस्कार, ये अविद्या के संस्कार भाव भाव से चले आए। नए नए भी अपन पर्याय पर्याय में गण कर करके उनकी पुष्टि करते रहते हैं और भटकते रहते हैं। देखो आगे क्या दिया, उस विभ्रम से बहिरात्मा में संस्कार अर्थात वासना दृढ़, यानी ऐसी विपरीत वासना दृढ़ अविचल होती है। ठीक है, किस नाम से? तो कहती है ये किस नाम का संस्कार? अविद्या नाम का संस्कार, जिसकी अविद्या संज्ञा है, संज्ञा माने नाम, वह है ना, वह जिसका वह जिस संस्कार के कारण अविवेकी यानी अज्ञानी जन अंग को माने शरीर को ही फिर से भी अर्थात अन्य जन्म जन्म में भी अपना आत्मा रूप में मानता है। बाबा इस जीव के अज्ञान जनित अविद्या संस्कार अनादिकाल से ही विद्यमान है। देखो अनादिकाल परंपरा की अपेक्षा है, वैसे तो प्रति समय नए 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 ग्रहण करता रहता है, क्योंकि कोई पर्याय अनादिकाल की होती नहीं है। पर्याय पर्याय द्रव अनादिकाल का है, तो द्रव चूंकि पर्याय के बिना होता नहीं है, तो उस अपेक्षा से अपन आत्मा अनादिकाल से कुसंस्कारों से जी रहा है। अविद्या के संस्कार प्रति समय तो धारणा में जमा ही चल रहा है, इसलिए वो अनादिकाल से संस्कारों में ही जी रहा है। उपयोग में भले ही वो नए नए संस्कार ग्रहण करता है, पर धारणा में तो ऐसा कभी समय नहीं आया मिथ्या दशा के जीवों का कि उसके उन संस्कारों का अभाव हुआ। इस वासना से वो घिसट ही रहा है निरंतर। बाबा इस जीव के अज्ञान जनित अविद्या संस्कार अनादिकाल से है। स्त्री पुत्रादि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करने से
ये संस्कार मजबूत होते हैं और इनके कारण अन्य जन्म में भी जीव शरीर को ही आत्मा मानता है। अनादि अज्ञान के कारण यह जीव जो पर्याय अर्थात शरीर उसे प्राप्त होते हैं उसे अपना आत्मा समझ लेता है और उसका यह अज्ञानात्मक संस्कार जन्म जन्मांतरों में भी बना रहने से दृढ़ होता जाता है। जैसे रस्सी के घर्षण से कुएं के पत्थर पर निशान अधिक से अधिक गहरा होता जाता है, वैसे ही अज्ञानी जीव में अविद्या के संस्कार भी अधिक से अधिक गहरे उतरते जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, गहरे उतरने का मतलब उन्हीं की पुष्टि करता रहता है, कुसंस्कार बने अंदर में अपने अज्ञान की प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है। उन्हीं अज्ञान की बातों को पुष्ट करता रहता है। क्यों? कि वही लोगों में अपन रहते हैं, उन्हीं लोगों के हिसाब से जीते हैं और वही अपन 24 घंटे सोचते रहते हैं, तो वही अपने कुसंस्कार दृढ़ होते रहते। धर्म के नाम पे भी आते हैं तो भी भाई गुरु मिल जाए तो वे उनको भी संस्कार देते हैं, तुम जो कर लो वो कर लो। हर लौकिक काम भी तो धर्म के नाम पे तुम्हें लौकिक ही कला सिखाएंगे, वे भेद विज्ञानी कला नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते। जो खुद जाने तो वो इसके अलावा और दूसरी चीज बताई नहीं कि भैया और तो तुम सब जाना तो हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। आचार्य कह रहा है कि सुत परिचितान भूदा सबस्वी काम भोग बंद कथा, ये तो तुम्हारी सुत परिचित अनुभूत है भाई, क्या बताऊंगे तुम्हें। हम तो तुमने जो आज तक सुना नहीं, पर्चा किया नहीं, अनुभव किया नहीं, हम तुम्हें वो बात बताएंगे। यह है ज्ञानियों की प्रतिज्ञा। और अज्ञानी तो क्या करते हैं, वो सब धर्म के नाम पे भी सब मूर्ताओं का ये तुम्हारे लिए उपदेश देते रहते हैं। अब तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, धर्म के नाम पे मात्र व्यवहार धर्म को ही ज्यादा से ज्यादा उपदेश देंगे। वो व्यवहार धर्म भी परमार्थ के साथ हो तो व्यवहार है, तथा मूर्ता को उपदेश है। वो भाई वो परमार्थ के लक्ष्य से हो और परमार्थ को लिए हो तो वो व्यवहार है। और उसमें वही धर्म बुद्धि, वही में तुम्हारी धर्म बुद्धि पैदा कर देवे तो भैया उनने देखो ऐसा करो तो सुनको जो मिलेगा, उनने वो करो तो जो मिलेगा। देखो कहाँ मिलेगा तुम्हें, मूर्ता मिल गई। कदाचित तुमने मान लो शुभ कार्य किए और पुण्य की वजह से बाहर के सहयोग मिल गए, तुम्हें मिल गए कि और तुम्हें मुंह बढ़ाने के कारण है। आत्मा होगा मिलेगा, उनसे मिथ्यात्व मिलेगा, वो मान लो कि हमें मिलेगा। भाई आत्मा की परिणति में, ज्ञान में तो आत्मा का स्वभाव मिल जाए, अभेदों के उसका अनुभव कर ले तो उसको मिल गो धर्म। अब वो तो नहीं मिले, और जैसा भी नहीं में उलझा करके नहीं में धर्म बुद्धि करा देवे मूर्ता के कामों में, और उसकी प्रशंसा पीठ ठोका दे। व्यवहार धर्म में तुमने तो उपवास कर लो, फलानो कर लो, तुम्हारे बहुत बड़े धर्मात्मा हो। अरे मूढ़, उपवास तूने काय के लाने करो, तो ख्याति लाभ पूजा के लाने के स्वरूप साधना के लाने। भोजन बाहर को भोजन वगैरह आराम साराम काय को छोड़ो तो तूने स्वरूप साधना के लक्ष्य से छोड़ा था कि ख्याति लाभ पूजा के लिए छोड़ा था। ख्याति लाभ पूजा के लिए छोड़ा तो तूने और पाप कमाया उसमें। तो पर बोलते जो ख्याति लाभ पूजा दी चाहे दर करे विविध देह दाय, आत्म अनात्म के ज्ञानी जे करनी तन करत छीन ते सब मिथ्याचारित थे। तुम्हें क्या हो गया, ये तो मिथ्याचारित हो गया तुमने, और अपने मिथ्यात्व का पोषण कर लिया उसे। अब भूले जीव समझते नहीं है, क्योंकि बहुमत उन्हीं का है। अभी कह रहे जी तो तुम्हारा ने भड़का रहा, क्यों उनके चक्कर में मत आ जाना। एक अलग धर्म बता देंगे जो उनको निश्चय को धर्म अलग है, वो धर्म अपना नहीं है, जो सब एकांतवादियों का धर्म है। वे बेचारे भोले जीव तो सोचत कि हम इनके पास आएंगे जी हमें आत्मकल्याण को रास्ता बते और वे ऐसा उपाय कर दे कि वे अचेत हो जाए, तत्व को निर्णय नहीं कर पाए, दूर हो जाए तत्व से, तत्व ज्ञानी हो। इनकी होनहार खोटी है, ऐसे ही लोगों की संगति करके और वे विपरीत बुद्धि करके धर्मात्माओं से द्वेष बुद्धि करके तत्व से दूर हो जाएंगे। अब इसमें उन तत्व ज्ञानियों का क्या हित हो गया, उनका क्या ले लिया तुमने अपना ही कल्याण करो, उनको तो कभी चाहिए ही नहीं है। तो तुम्हारे हित के लाने हती बात है। अगर इतने आके मंदिर में आके और ये कला सीखते कि भैया जी तो निमित्त अपन को इस स्वरूप को समझने के लाने आए,
भगवान तो अपन को अपने आत्मबोध के लाने निमित्त है, शास्त्र तो अपन को भेद विज्ञान के निमित्त है, गुरु तो अपन को भीतरात्मा को मार्ग जीवन बता रहे कि गुरु हमारा संसार भटकाने के उपदेश थोड़ी दे रहे किसी तो दे रहे तो ये गुरु काय की। बराबर। तो ये जो है ये विपरीतता के संस्कार अनादिकाल के ही हैं और ऐसे मोही जीवों में उनके वही संस्कार और गहरे दृढ़ होते जाते हैं। अविद्या के संस्कारों से प्रेरित यह जीव शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है, स्वयं को पर का कर्ता भोक्ता मानता है, पर के प्रति अहंकार ममकार बुद्धि और एकत्व बुद्धि करता है। इस कारण से इसको राग द्वेष होते हैं और राग द्वेष से इसका संसार चक्र चलता ही रहता है। देखिए क्या कह रही है, इन मिथ्या संस्कारों से प्रेरित होकर जीव क्या करता है कि नए नए तरीके से जो अपन को संयोग मिलते हैं उन पर पदार्थों फिर आत्मबुद्धि करता है, फिर उसको अपना स्वरूप मान लेता है और फिर क्या करता है और स्वयं को फिर पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता मानता है कि जैसे हमने मकान बना लाओ, हमने फलानो कर दो, और ये तेरे अजीब पदार्थ तूने कहाँ से बना लिया, उनका परिणमन उसमें हो रहा, तू तो अपने मिथ्या भाव कर रहा है, तू संस्कारों को पोषण कर रहा कि हमने कर रहे, ये तो मिथ्या और कर्तृत्व बुद्धि हो गई तेरी। पर का कर्ता पना माने का और विपरीत मान्यता, क्यों कि तेरा उनका परिणमन नहीं होने, तू करके बता उनको परिणमन कैसे होता है और तू कितना क्या क्या करने की सोचता है, कितना परिणमन होता है तेरे हिसाब से, जो उनकी योग्यता अनुसार हो जाता है जो उसका कर्ता बन जाता है। इसलिए ये उस अविद्या के कारण से उसके इस प्रकार के जो है पर पदार्थों में कर्तृत्व के भाव, पर पदार्थों के भोक्तृत्व के भाव और पर पदार्थों के अहंकार ममकार के भाव, मैं और मेरे पने के भाव, और पर पदार्थों में ही क्या एकत्व बुद्धि, एक अहंकार माने एकत्व बुद्धि, ममकार माने स्वामित्व बुद्धि, ना तो पर के तुम स्वामी हो, ना पर के पर रूप हो तुम, ना पर तुम्हारे स्वामी है ना पर रूप हो तुम। तो जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होता तब तक यही 24 घंटे ही चलता रहता। परिवार में जो है मालिक बना बैठा है, मतलब शादी हो गई तब सोचता है कि हम इनके स्वामी हैं, इनके पत्नी के फिर बच्चों के, पत्नी सोचती है कि जी हमारे गुलाम है, हम हमें बेगम, ये नहीं सोचती है कि हम इनके स्वामी, इनके आदि हैं। जो थोड़ी दम्भी पत्नी होती है पक्का सोचा कि हमारे गुलाम यहाँ है, हमारे साथ में चले, नहीं चले तो फिर हम बता देंगे, बेगम बनती है तो फिर गुलाम बनाती है। और या फिर थोड़े पुण्य को उदय पति को होवे तो वो अपने को बादशाह मानता है और उसको बेगम अपने अधीन मानता है, हमारी बेगम ताश खेले कि नहीं खेले, बेगम बड़ी होती है गुलाम से और बेगम से बड़ा बादशाह होता है और सबसे बड़ा इक्का होता है। आम इक्को खलू शुद्ध, इससे बड़ा कोई नहीं होता दुनिया में, सबसे बड़ा अकेला। इसलिए इक्का सबसे बड़ा होता है। इसी को सुन के तो भज्जू भाई कह रहे थे कि हमारी बुद्धि खुल गई थी, इक्का दुक्की तिक्की की चर्चा सुनी। अरे यार जो तो अपनों काम अपनी बातें बता रहे थे, क्योंकि उस समय में ताश खेलते थे, जुआ खेलते थे, तो यार सुने तो क्या बता रहे, इक्का दुक्की तिक्की चंगा बेगम गुलाम बादशाह कया ये कह रहे। तो लौकिक दृष्टि से जो पारमार्थिक दृष्टि पे भी वे दृष्टांत लागू होते हैं। जो अपने एकत्व व्यक्त स्वरूप को समझ लेता है उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, इक्का बन जाता है। फिर उसके 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 मार्ग निर्देशन में चलता है जो वो बादशाह है। क्या उसके निर्देशन में चलता है तो उसकी भी चलती है, राजा के अधीन मंत्री होगा तो मंत्री की भी चलती है। तो जो उसके निर्देशन में चले तो वो सब उनकी फौज है। फिर चतुर्वेद संघ होता है फिर तो सब लोग जो है विवेक पूर्वक जी सकते हैं, सब पत्नी के रूप में रह करके विवेक पूर्वक जी सकते हैं। नौकरी करते हुए गुलाम, बाहर में व्यवहार से गुलाम और
परमार्थ से वो भी समझते हैं कि अपन भी वही इक्का है, इक्का के आदर में तो अपनों भी अंदर में इक्का स्वरूप है। कार्ड खुल गई तो फिर उस समय दर्शन हो गया। तो एक कार्ड खुल गई तो दुख की भी कीमत है, सब सब दुखी इक्का को ही पराजित कर देगा। कोई तो सम्यक दृष्टि के सानिध्य में रह करके उसके आधार से जीते हैं तो मिथ्या दृष्टि बड़े बड़े राजाओं को भी पराजित कर देंगे। दुखी की भी कोई कीमत हो जाती है फिर। क्या नाम कमलेश जी नहीं जी, तुमने जाना तो ताश जाना था ताश खेले क्या खेले खेले हैं? तेला पकड़ा खेले। अच्छा, हाँ देला पकड़ और देगी वैसे बात। और वैसे पैसे वाला गेम नहीं खेले। पैसे वाले नहीं खेले। पहले तो फ्री दे करके गाँव में हाँ, कोई गाँव में यही काम टाइम था। पास हो जाता है, ताश खेल रहे ताश खेल रहे हैं। टाइम पास हो जाता है, चौमासा यही इसी में निकल टाइम पास कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। हो जाता है टाइम पास। आला उदल और चौप ये ये हुआ चौपड़, ताश, कैरम बोर्ड होता ये सब वही समय पास करने के साधन यही थे। उस समय बच्चे खेलते थे पिट्टू और हाँ। कबड्डी, खो चौपड़ खो, गांव के गेम थे ये सब। अपना समय पास व्यायाम हो रहा है बिना 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 पैसों की व्यवस्था करके। तो अब अपन जो है मोबाइल में बुद्धि खराब करते, फालतू की चीजें देख ले। मोबाइल में ही बुद्धि लगी रहती है। जरा सा फ्री होगा तो मोबाइल ही हाथ में। इसमें टाइम पास ज्यादा हो जाएगा। देखो भैया, ये बहुत बहुमूल्य अपना समय है वर्तमान का। एक एक समय अपना इतना कीमती है, एक एक समय की विपरीतता वाले परिणामों का भाव में उसका कर्जा नहीं चुका पाओगे। जुआ में अगर तुमने बड़ो दाव लगा दो, पैसा नहीं है उधारी कर दी, तो भाव में तुम्हारे खानदान भी नहीं चुका पे पैसा। कर्ज में डूबे रहे। इसलिए एक समय की कमाई अनंत काल खाओगे और अनेक समय की कमाई मिनटों में कमाओगे। एक दाव लगा दो उल्टो, गए काम से पूरी जिंदगी भागी, सब कमाई बेकार हो गई। देखो मोक्ष भाई, मार्ग में भी तो दाव की जरूरत पड़ती है। मोक्ष मार्ग में तो दाव नहीं है, इधर तो तुम्हारे लाने लाभ ही लाभ है, दाव नहीं लगाते। तो लगा दो जो मिथ्यात्व के ऊपर सम्यक का दाव। इधर तो तुमने अगर एक बार इस मार्ग पे आ गए तो समझ लो कि अब तो इतना लाभ ही लाभ है। इतने हानि का तो काम ही नहीं है किसी। शुरुआत में तो हिम्मत जुटाना ही पड़ती, दाव एक प्रकार से हिम्मत चले। हिम्मत के बिना तो कोई काम चला ही नहीं रहा। बिना हिम्मत के तो तुम क्या कर रहे हो बताओ। हिम्मत 24 घंटा लगा ही नहीं तुम्हारी। कहाँ लगा रहे हो अलग बात। देखो बहुत ही अपन को ये आचार्यों ने करुणा बुद्धि से खुद स्वयं जागृत होकर अन्य जीवों को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जिनकी होनार अच्छी है उन आचार्यों के ऐसे वचनों को सुनकर अपने ज्ञान को जागृत करके और फिर सम्यक प्रकार का जीवन जीते हुए आनंद भोगते हैं, और फिर क्रम क्रम से उस आनंद को बढ़ा करके एक परमानंद में पहुंच करके फिर सदा काल के लिए उसी रूप जीते। तो इस प्रकार अविद्या के संस्कारों से प्रेरित ये जीव शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है, स्वयं को पर का कर्ता भोक्ता मानता है, पर के प्रति अहंकार ममकार बुद्धि और एकत्व बुद्धि करता है। इस कारण से इसके निरंतर राग द्वेष होते रहते हैं, और राग द्वेष से कर्मों का आश्रय बंद होता रहता है, और कर्मों के निमित्त से नो कर्म रूपी शरीर आदि मिलते रहते हैं, और शरीर में पंचेंद्रिय इंद्रियां और मन आदि मिलते हैं, और उनसे जीव फिर विषय कसाय और प्रवृत्ति करता है, और फिर नए कर्मों का आश्रय बंद। ये श्रृंखला इसकी अनादिकाल की चलती है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से नो कर्म, और नो कर्म से फिर पंचेंद्रियों के विषय भोगों में फिर राग द्वेष मोह, और फिर कर्मों का आश्रय। इस श्रृंखला, अगर इस श्रृंखला को तोड़ना है तो एक ही उपाय है, वेद विज्ञानता सिद्धा। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। मैं जानने देखने वाला चैतन्य हूँ और बाकी मेरे से सब अन्य है, भिन्न है, ऐसा जानकर मानकर अपने उस स्वरूप की आराधना करो, उसी में अपना परम हित है। नीचे जो है पद्मनंदी पंचमी शतिका का थोड़ा सा कोटेशन दिया है। इसमें आश्चर्य ही क्या है? किसमें?
यदि कभी एक दिन भोजन नहीं मिलता अथवा रात्रि को नींद नहीं आती तो जो शरीर निश्चय से निकटवर्ती अग्नि से संतप्त हुए कमल पत्र की भांति मिलान हो जाता है तथा जो अस्त्र रोग और जल आदि द्वारा अकस्मात नष्ट हो जाता है, उस शरीर के विषय में हे भाई स्थिरता की बुद्धि कहाँ से हो सकती है? और उसका नाश हो जाए उसमें आश्चर्य ही क्या है? अर्थात उसे ना तो स्थिर समझना चाहिए और ना ही उसके नष्ट होने पर कोई आश्चर्य होना चाहिए। क्या कह रहे? अगर अपन देखो एक दिन भोजन नहीं मिले अथवा रात्रि में नींद नहीं आवे तो ये शरीर निश्चय से कह रहे वास्तव में जैसे अग्नि के नजदीक क्या हो गए, निकटवर्ती अग्नि से संतप्त हुए कमल पत्र की भांति। कमल पत्र को अग्नि के नजदीक ले जाओ, मुरझा जाएगा। जैसे वो कमल पत्र मिलान हो जाता है, मुरझा जाता है, काला पड़ जाता है। और जो अस्त्र रोग और जल आदि द्वारा अकस्मात नष्ट हो जाता है, उस शरीर के विषय में ही भाई मैंने जो शरीर ऐसे स्वभाव वाला है तो कहते हैं उस शरीर के विषय में तो स्थिरता की बुद्धि सोचो कि वो जो स्थिर बना रहे तो कहाँ से हो सकता है? वो शरीर स्वभाव से ही ऐसा है, अस्थिर स्वभाव वाला है, नष्ट होने के स्वभाव वाला है। कहते कहाँ से हो सकता है ऐसा? और उसका नाश हो जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? अर्थात उसे ना तो स्थिर समझना चाहिए और ना उसके नष्ट होने पर कोई आश्चर्य होना चाहिए। अर्थात अगर तुम्हारे लिए शरीर से आत्मा का भेद विज्ञान हो गया है तो शरीर के इस परिणमन में, उसके नष्ट होने में तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी शिकवा शिकायत आश्चर्य आदि नहीं होगा। क्यों? पहले ही से तुमने जान लिया कि ये तो अपने से भिन्न है, इसका स्वरूप है। ये क्या स्वरूप है? पूरा और गलन, मिलना बिछड़ना। उद्गल का शब्द है पुद यानी मिलना, गल यानी बिछोड़ना। तो ऐसा जो है जिस जीव को ज्ञान रहता है वस्तु तत्व का, वो व्यक्ति किसी प्रकार से बाहर के जो है पदार्थों के परिणमन में और किसी प्रकार से उन संयोगों के वियोग हो जाने आदि में उसको ना तो कोई आश्चर्य होता है ना खेद होता है। तो बराबर ज्ञाता बन करके भेद विज्ञान पूर्वक जीता है और सहज अपनी आत्मा को ऐसे बाहर के आकर्षण से, वो राग द्वेष से बचाता हुआ सहज अपने स्वरूप की आराधना करते हुए इस आत्मा को इन कुसंस्कारों से रहित रखते हुए और उसके माध्यम से बंधे हुए कर्मों का क्रम से अभाव करते हुए, उस नो कर्म का क्रम से शरीर आदि का अभाव करके एक दिन अपने इस परमात्मा प्रसाद को प्राप्त करके पूर्ण सुखी होता है। इसी भाव से आचार्यों ने अपने लिए ये इस भ्रम और विभ्रम की जानकारी देकर अपने इस अविद्या रूप कुसंस्कार को ज्ञान में से तोड़कर भेद विज्ञान करके और सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप की आराधना करें, ऐसी मंगल प्रेरणा आचार्यों की है। अभी अपना टाइम हो गया है, यही है। अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य कलि काल में अनुभव करो हे भक्तजन, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भवजन। अज्ञान बस भ्रमित रहें, सुबत सदाई दुख सहे। धनी धन्य है वे जीव जो जिन्हें वचन सुन निज हित कर।
द्वादशं चतुर्थी माता की जय। पंचकर्मेशी भगवंते